Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. In this video we will learn how to make a histogram for a frequency distribution. Now our topic is histogram. We are familiar with pi and bar graphs. आपने क्लास 6 में और क्लास 7th में पाई और बार ग्राफ सीखे हैं, ठीक है. एंड अदर कॉमन ग्राफिक वे टू रिप्रेजेंटिंग data is by means of a histogram, ठीक है. A histogram is similar to bar graph. थोड़ा सा डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है कि इट इज़ कंस्ट्रक्टेड फॉर अ फ्रीक्वेंसी टेबल. ये फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए कंस्ट्रक्ट होता है, ठीक. हिस्टोग्राम इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय मींस ऑफ रेक्टेंगल्स. हम जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल्स के साथ. हुज विड्थ, और उस रेक्टेंगल की जो विड्थ है रिप्रेजेंट क्लास इंटरवल, वो क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रही होती है. एंड हुज हाइट्स, और उस रेक्टेंगल की जो हाइट है रिप्रेजेंट द कॉरिस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, और उस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करती हैं. अब हम देखते हैं कि हिस्टोग्राम कैसे बनेगा. उसके लिए हम कंसिडर करते हैं एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. Okay, we consider this example. The detail of distance traveled daily by the residents of a locality are given below. ये एक लोकेलिटी के रेजिडेंट्स हैं जो कि डेली जो डिस्टेंस कवर करते हैं, ये उसका डाटा है हमारे पास. कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम, इसका हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल, और यही आपको बुकलेट में क्वेश्चन भी दिया हुआ है. डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये हमारे पास क्लास इंटरवल्स हैं 1 to 8, 9 to 16, 17 से 24. ये किलोमीटर में डिस्टेंस हैं जो कवर किया उन्होंने. 25 to 32 किलोमीटर्स और 33 to 40 किलोमीटर्स. नंबर ऑफ़ पर्सनस, कितने पर्सनस हैं जिन्होंने 8 किलोमीटर तक डिस्टेंस कवर किया, जिन्होंने 16 मीटर तक किया, एंड सो ऑन, ठीक है. तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसीज़ हैं और ये हमारे पास क्लास इंटरवल्स हैं. अब हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, अब हम उसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं. उसके लिए हमने इस क्लास इंटरवल से क्लास बाउंड्रीज़ बनानी है. वो कैसे बनती हैं वो मैं अब आपको बताती हूँ. ओके, अब जो गिवन क्वेश्चन है उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये हमारे पास इस तरह से वर्टिकल था, ठीक है. उसको हमने इस तरह हॉरिजॉन्टल बना देना है. यहाँ पर हमारा डिस्टेंस, यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी क्लास इंटरवल लिखेंगे ट्रेवल्ड, और यहाँ पर आ जाएगा क्लास बाउंड्रीज़. क्योंकि हमें क्लास बाउंड्रीज़ चाहिए होती हैं इंटरवल से. क्लास बाउंड्रीज़ क्या होती हैं? एक्चुअल क्लासेस ऑफ द क्लास, एक्चुअल क्लास इंटरवल होता है ये, ठीक है. और यहाँ पर आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, ठीक. फ्रीक्वेंसी मीन नंबर ऑफ़ पर्सनस. तो पहले हमें वैल्यू गिवन थी 1 to 8, सेकेंड वैल्यू है 19 to 16, 17 to 24, 25 to 32 एंड 33 to 40. लास्ट जो कॉलम है उसको हम टोटल के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है. फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन है 15, 12, 7, 4 एंड 2, और टोटल फ्रीक्वेंसी जो है वो है 40, ठीक है. क्लास बाउंड्रीज़ का हमें टोटल नहीं चाहिए. क्लास बाउंड्रीज़ कैसे बननी है बेटा? ये कहलाती हैं लोअर क्लास लिमिट और ये कहलाती है अपर क्लास लिमिट. लोअर क्लास लिमिट में से आपने 0.5 को माइनस करना है और अपर क्लास लिमिट में आपने 0.5 को ऐड करना है. तो फिर हमारे पास न्यू जो इंटरवल्स बनेंगे वो कहलाएंगे क्लास बाउंड्रीज़. 1 में से अगर 0.5 माइनस करते हैं तो वी हैव 0.5, ठीक. 9 में से माइनस करेंगे तो 8.5 आ जाएगा. 0.5 माइनस कर रहे हैं हम, ठीक है. क्लियर हो गया ना. 17 में से 0.5 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 16.5. लोअर क्लास लिमिट में से हम माइनस कर रहे हैं. 25 में से माइनस किया तो 24.5. 33 में से माइनस किया तो वी हैव 32.5. अब अपर क्लास लिमिट में हमने वही 0.5 ऐड कर देना है, तो ये बन जाएगा 8.5, 16.5, 24 में ऐड किया तो 24.5, 32 में ऐड किया तो 32.5 और 40 में ऐड किया तो 40.5. अब देखें ये एक्चुअल क्लासेस कहलाएंगी कि एक की बाउंड्री जहाँ एंड हो रही है नेक्स्ट की वहीं से स्टार्ट हो रही है. ये कंसेक्यूटिव हो गई. अब जो हमारे पास हिस्टोग्राम बनेगा वो कंसेक्यूटिव रेक्टेंगल्स बनेगी, एडजेसेंट रेक्टेंगल्स बन जाएंगी, ठीक है. अब ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कंप्लीट. अब इसी से हमने बनाना है हिस्टोग्राम, ठीक है. हिस्टोग्राम के लिए चाहिए हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. तो 2 परपेंडिकुलर लाइंस यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं.
हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमने ये 2 परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर ली हैं, ये एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ कॉल्ड वाई एक्सिस। अब अलोंग वाई एक्सिस हमने क्या लेनी है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसीज, यहाँ यूँ एरो बना देंगे, ठीक है। और अलोंग एक्स एक्सिस हमने लेना है क्लास बाउंड्रीज़ को, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे क्लास बाउंड्रीज़ और यूँ हम एरो बना देंगे, ओके। अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ हमारे पास है 15। इसका मतलब है कि ये जो वाई एक्सिस है इसकी हमें मैक्सिमम हाइट कितनी चाहिए, 15, ताकि हम रेक्टेंगल जो है वो शो कर सकें। तो ये टोटल मैंने लिया है, इसको यहाँ पर स्केल रखेंगे और सेंटीमीटर के हिसाब से एक एक सेंटीमीटर पर डॉट ड्रॉ कर लेंगे। ये मैंने इसको इस तरह से रखा। अब हम डॉट ले लेते हैं, जैसे ये 0 पे ओरिजिन पर, 1 पर यूँ 1 2 1 सेंटीमीटर का मैं डिस्टेंस ले रही हूँ यहाँ पर, ताकि हम 15 जो है वो इजीली शो कर सकें। ये डॉट आपने ड्रॉ कर लेने हैं, क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम इसको लिख देंगे, यहाँ पर नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरह कंप्लीट नंबरिंग कर लेंगे। अब अलोंग, ये हमने कंप्लीट कर लिया। अलोंग एक्स एक्सिस हमने लेनी है क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्री स्टार्ट हो रही है 0.5 से, तो ये 0 से थोड़ा सा डिस्टेंस लेकर, यानी ये थोड़ा सा हमने ब्रेक करके या इस पॉइंट को हमने कह दिया दिस पॉइंट इज़ 0.5, ठीक है। 0.5 ले लिया। अब 0.5 और 8.5, ठीक है, ये हमारे पास जितना डिस्टेंस है इसको हम 1 सेंटीमीटर पे शो कर लेते हैं या 1 इंच पे शो कर लेते हैं, ताकि हमारा रेक्टेंगल बन जाए। तो रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो क्या है, क्लास बाउंड्रीज़ के इक्वल। क्लास बाउंड्रीज़ जैसे यहाँ पर हैं 7 इनके दरमियान डिस्टेंस है, तो 7 को हम किसके इक्वल ऐड कर रहे हैं, 1 इंच के। तो मैं यहाँ 1 इंच का डिस्टेंस दूंगी ताकि थोड़ा सा बड़े बड़े रेक्टेंगल्स बने। और अगर ज़्यादा स्पेस नहीं है तो फिर हम सेंटीमीटर में इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर 2 सेंटीमीटर्स जो है वो 2 सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस ले लेते हैं इसकी विड्थ को डिफ़ाइन करने के लिए, ठीक है। ये हमने कर दिया, 1 2 3 4 5 ही एडजेसेंट रेक्टेंगल्स बनेंगे। यहाँ पर 5 वैल्यूज़ हैं हमारे पास। पहली वैल्यू 0.5, इस वैल्यू को हम कहेंगे 8.5, दिस वैल्यू इज़ कॉल्ड 16.5, ये वैल्यू होगी हमारे पास 24.5, और दिस वैल्यू इज़ 32.5 एंड लास्ट वैल्यू इज़ 40.5। क्लियर हो गया। ये हमने 0.5 से स्टार्ट किए और फिर सारी अपर क्लास बाउंड्रीज़ को यहाँ पर शो कर दिया। यानी टोटल हमारे पास वैल्यू 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ हमने अलोंग एक्स एक्सिस शो कर दी हैं, ठीक है। अब हमने रेक्टेंगल बनानी है। फर्स्ट रेक्टेंगल जो है उसकी विड्थ है 0.5 और 8.5 और हाइट कितनी है 15। तो 15 हाइट तक इसको हम अबव ले जाएंगे, यानी 0.5 से 15 हाइट तक इसको इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। ऐसे हम स्केल रखेंगे, ये देखें, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन 0.5 से शुरू की और 15 तक हमने इसको अबव ले गए, ठीक है। ये 15 बिल्कुल हाइट क्या है 15, और 8.5 से भी इसी तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये भी होगी 8.5। ये देखें, ये 8.5 हो गया, इसको भी हम 8.5 तक लेंगे। अब स्केल के साथ इनको भी आपस में मिला देना, ये एक रेक्टेंगल बन गया। इस रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो है 0.5 से 8.5 यानी क्लास बाउंड्री के इक्वल, और इसकी जो हाइट है वो फ्रीक्वेंसी के मुताबिक है यानी 15, ठीक है। ये फर्स्ट रेक्टेंगल बन गया हमारे पास। अब सेकंड रेक्टेंगल के लिए 8.5 और 16.5 के दरमियान, ठीक है। यहाँ से अब शुरू करेंगे यूँ, और ये कितना ऊपर जाएगा 12, तो अब हम यहाँ से लेंगे इसको 12 लेके जाएंगे। आपने इसको 12 सेंटीमीटर तक ले जाना है, तो आप यहाँ से भी मेजर कर सकते हैं कि 0 से आप 12 सेंटीमीटर ले जाओ, क्योंकि आपने एक सेंटीमीटर ही लिया हुआ है, तो इस तरह से भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये मैंने 0 से स्टार्ट किया और बिल्कुल स्ट्रेट लेके जाना है इसको 12 तक। ये हमारे पास लाइन ड्रॉ हो गई 12 तक, ये 12, और इस 12 को ऐसे मिला देंगे,
ठीक है जी। थोड़ा सा ये जो 8.5 वाला था इसकी लाइन थोड़ी मोटी करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसे है। क्लियर हो गया, ये हमारे पास बन गया। अब नेक्स्ट जो है उसके बाद है 16.5 और 24.5। इस जो विड्थ पर हमारे पास बनना है 7, तो इसको 7 सेंटीमीटर अबव ले जाएंगे। अब हम 24 पर, ठीक है, 24.5 पर आप लेंगे 7 सेंटीमीटर। 0 से स्टार्ट लिया हमने और इसको लाइन को अब तक लेंगे हम 7 सेंटीमीटर तक। लाइन बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है स्केल की, ठीक है। ये अब हम ड्रॉ कर लेते हैं 7 तक, ये है 7 और इसको भी आपस इस तरह से मिला देंगे। ये देखेंगे 7 के मुताबिक है ना, तो यूँ ऐसे मिल गया, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखें, उसके बाद इनको थोड़ा सा फिर हम बाद में बाउंड्रीज को मोटा मोटा कर देंगे थोड़ा सा, ताकि ये ज़रा हमारे पास ओके। अब नेक्स्ट जो है वो है 4, ठीक है। 32.5 पर हम 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। तो मैं यूँ 4 से शुरू कर लेती हूँ, बल्कि इसको घुमा के कर लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। इस तरह से 0 से 4, ये 4 तक हमने लाइन ड्रॉ कर ली। 4 पे डॉट लगाया और इसको इसके साथ मिला दिया, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर की होगी। फिर है 40.5 पर 2, तो अब 2 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रॉ करनी है। ये 2 और 2 सेंटीमीटर पे ले जाएं, ये 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप इनको डिफरेंट कलर्स से शो कर दें, जैसे कि आप क्लास 7 में भी करते थे बार्स को। अदरवाइज़ ये हिस्टोग्राम जो है वो कंप्लीट हो गया। तो समझ आ गई। हमने अब क्या स्केल सेट किया, यहाँ हम राइट टॉप कॉर्नर पे वो स्केल लिखेंगे। स्केल अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस हमने क्लास बाउंड्रीज ली हैं, इसे हम लिखने हैं 2 सेंटीमीटर जो हमने लिया है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम ये माइनस करते हैं तो 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये टोटल 8 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पर क्या शो हो रहा था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पर्सन। तो कितना डिस्टेंस है, 2 सेंटीमीटर शोइंग 8 किलोमीटर। और अलोंग वाई एक्सिस हमने क्या शो किया, फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसीज क्या थे, नंबर ऑफ पर्सनस। सो 1 सेंटीमीटर शो कर रहा है 1 पर्सन को, 2 सेंटीमीटर 2 पर्सन, इस तरह 15 सेंटीमीटर 15 पर्सन। क्लियर हो गया। और आप ये ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके ऊपर 15, ये 12 फ्रीक्वेंसी अगर इसके टॉप पर लिखते हैं तो ये भी ज़्यादा आपका जो है क्लियर ग्राफ बन जाएगा। इस तरह से आपने हिस्टोग्राम बनाना है और ऐसा ही आपने बुकलेट पे भी बना लेना। और एक्सरसाइज 12.1 की आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक जब आप क्लास बाउंड्रीज बना लेंगे तो उन क्लास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेंगे तो उनकी क्लास बाउंड्रीज बनानी है और फिर ऐसे ही हिस्टोग्राम बना लेना है जैसे कि मैंने यहाँ आपको सिखाया। थैंक यू।